दोस्तों, क्या आपकी भी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक से खुल जाती है और आपको लगता है कि बस पेशाब जाना है इसलिए उठ गए? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कहीं यह सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं बल्कि यह कोई संकेत तो नहीं? दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह सुनकर शायद आप चौंक जाएं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या आप जानते हैं? ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? अगर यस तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिए और अगर नहीं तो कमेंट में नो जरूर लिखिए। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में सुबह 3 से 5 बजे का जो समय होता है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। यही वह समय है जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है। नकारात्मक ऊर्जा इस समय सबसे कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, सबसे अधिक होती है। इसी समय ऋषि मुनि भी ध्यान, पूजा, प्रार्थना किया करते थे। इसी समय देवी देवताओं की कृपा सबसे जल्दी हमें प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि इस समय जो भी कार्य किया जाता है, जो भी मनोकामना भगवान के सामने मांगी जाती है, वो बहुत ही जल्द पूर्ण होती है और वो कई गुना ज़्यादा बढ़कर हमें फल देती है। दोस्तों, चलिए मैं आपको एक सच्ची कहानी बताती हूँ। उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहा करती थी जिसका नाम था सीता। सीता की नींद रोज सुबह 3:30 पर खुल जाया करती थी और वह सोचती थी, ये क्या मुसीबत है, रोज पेशाब के लिए क्यों उठना पड़ता है। एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटी, ये समय कोई साधारण समय नहीं होता है, ये समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। सास ने उसे बताया, जब भी आपकी नींद खुले सबसे पहले भगवान का नाम लो, फिर चुपचाप 2 मिनट शांति से बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे रोज सीता ने ऐसा ही करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे दोस्तों, यकीन नहीं होगा कि उसके जीवन में बदलाव आने लगे। पहले जो फायदा उसे हुआ वह है कि उसका मानसिक संतोष उसे प्राप्त हुआ। उसका मन बेचैनी से शांत हो गया और इसी वजह से उसके घर में धीरे धीरे शांति बढ़ गई। उसका पति, जो कि नौकरी धंधा सब छोड़कर बैठा हुआ था, उसके पति का व्यापार भी धीरे धीरे चल पड़ा और सबसे बड़ी बात, उसका मन आज खुश रहने लगा। आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसे मानसिक शांति प्राप्त हो गई। और यह तभी संभव है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 2 मिनट योग, साधना, पूजा, प्रार्थना करें तो सबसे बड़ा फायदा हमें यही होता है कि हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। तब उसे समझ आया, यह सिर्फ पेशाब का कारण नहीं था, यह तो ऊपर वाले का बुलावा था। भगवान उससे प्रसन्न थे और उसके जीवन से दुख दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे। इसलिए भगवान कभी बोलकर हमें संकेत नहीं देते हैं कि चल बेटा खड़ा हो, अब मैं तुम्हारा जीवन परिवर्तित करने वाला हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। होता है तो चमत्कार। भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं, उन संकेतों को हमें समझना पड़ता है और उन्हीं संकेतों में से एक सबसे बड़ा संकेत है सुबह 3 से 5 बजे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। दोस्तों, इसके बहुत से आध्यात्मिक कारण भी है। इस समय जो हमारी आत्मा है वो सबसे ज़्यादा जागृत होती है। आपकी ऊर्जा सूक्ष्म जगत से जुड़ने लगती है। भगवान आपको
याद दिला रहे होते हैं, उठो मुझे याद करो। अगर नींद खुलती है तो तुरंत मोबाइल को उठाने की गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। पहले 5 बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और सच्चे मन से भगवान शिव को याद करते हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 5-7 बार जप अवश्य करना चाहिए। अगर आपके इष्ट देव कोई और है, राधा रानी है, तो आप राधे राधे जप कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम का आप जप कर सकते हैं। किसी लंबे चौड़े मंत्र की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है और इस समय अगर 5 मिनट भी सच्चे दिल से भगवान को याद किया जाए तो 24 घंटे हमें इसका फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह समय विशेष रूप से भगवान शिव का माना गया है। शिवा को महाकाल कहा गया है, यानी कि समय के स्वामी, अर्थात कालों पर भी जो विजय प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम महाकाल कहते हैं। और महाकाल अर्थात समय के स्वामी, जो समय को बदल सकते हैं, जो समय को रोक या फिर चला सकते हैं, वो है महाकाल। इसलिए शिव की आराधना इस समय सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। दोस्तों, कहा जाता है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 5 मिनट भी शिव का नाम ले ले, उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और उसकी जीवन की सारी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों, इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विज्ञान पर भरोसा करते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं। तो आपका विश्वास बढ़ाने के लिए दोस्तों मेरे पास इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। चलिए जान लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो सिर्फ शरीर की प्रक्रिया है। हाँ, विज्ञान भी कहता है कि सुबह 3 से 5 के बीच शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया तेजी से होती है। लीवर और किडनी इस समय सक्रिय होते हैं। लेकिन सोचिए, ईश्वर ने भी तो शरीर की ही रचना की है। क्या यह संयोग है या फिर कोई योजना है? दोस्तों, हर एक बात के पीछे विज्ञान और शास्त्र दोनों ही होते हैं। अगर आप ये गलती करते हैं, अगर आपकी नींद खुलते ही आप गुस्सा करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आप उस दिव्य समय को खो देते हैं। इस समय का फ़ायदा उठाइए। क्या करें जब हमारी नींद इस समय खुले? बिस्तर पर बैठकर आपको अपने दोनों हाथ जोड़ लेने हैं। 3 बार आपको गहरी सांस लेनी है। अपने इष्ट देव का आपको नाम लेना है। एक छोटी सी प्रार्थना जरूर कहें, हे प्रभु, आपने मुझे इस पवित्र समय में जगाया है, मेरे जीवन में प्रकाश भर दीजिए। दोस्तों, अब मेरा संकेत है आप सबके लिए। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो समझिए आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति प्रबल है। घर की लक्ष्मी वही बनती है जो ब्रह्म मुहूर्त का सम्मान करती है। जो भी महिला है अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, ब्रह्म मुहूर्त का सम्मान करती है, तो घर की लक्ष्मी सबसे पहले वही महिला बनती है। ऐसे ही हर एक पुरुष जो चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, जीवन में जो चल रहा है उसे बदलना, तो जरूर ब्रह्म मुहूर्त का सम्मान कीजिए और आज से ही प्रारंभ कर दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना। कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है? आज से कौन कौन यह निर्णय कर रहा है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा? मुझे कमेंट जरूर करना। दोस्तों, अगली बार जब भी आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुले तो इसे परेशानी मत समझिएगा। हो सकता है भगवान आपको बुला रहे हैं, हो सकता है
भगवान चाहते हैं आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना। हो सकता है भगवान आपकी किस्मत को बदलने वाले हैं और आपके जीवन में कोई चमत्कार होने वाला है। बस 5 मिनट दीजिए और देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलने लगती है, कैसे आपके रूठा हुआ समय फिर से गतिमान हो जाता है, आपका रुका हुआ समय फिर से चल पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी इस समय उठते हैं तो कमेंट में लिखिए जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे समझ आए कि आप भी उठते हैं इसी समय। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और दोस्तों इसे इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह हर एक महिला, हर एक पुरुष को प्राप्त हो सके और सभी महिला पुरुष अपने जीवन के समय को बदल सके। चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना चल रहा हो, एक बार अगर आपने अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त कर ली, एक बार अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त की इस माया को समझ लिया, तो समझ जाइए कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से पूरा देखकर शेयर कर दीजिए, और ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन उठ रहा है मुझे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक बार बस ब्रह्म मुहूर्त की इस लीला को समझ लीजिए, एक बार उठकर देखिए। मैं कहती हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन से सारी परेशानियाँ मिट जाएगी। आपको लगेगा कि सच में यह चमत्कार हो रहा है। भोलेनाथ और माँ पार्वती का नाम लेकर बस एक बार शुरू कर दीजिए यह कार्य। 5 मिनट सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को दीजिए, ईश्वर को दीजिए, इस प्रकृति को दीजिए, और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन करना तो कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके जीवन को बदल देना।